Welcome back everyone. In this video we are going to practice use of conjunction. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन को किस तरीके से यूज़ करना है ये जानेंगे हम। सेंटेंस में आपको कंजक्शन का यूज़ कैसे करना है और इसका कंजक्शन है एज सून एज और इसका हिंदी में मतलब है जैसे ही। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है जैसे ही। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है एज सून एज, हैड प्लस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड यहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर जो और भी बाकी चीज़ रहेंगी वो रहने वाली है एंड लास्ट में आपका देन रहेगा। फिर सब्जेक्ट आपका दोबारा रिपीट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी एंड जो सेंटेंस में और अदर वर्ड्स रहते हैं ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स इसमें रहने वाले हैं। और एक दूसरा स्ट्रक्चर है जैसे कि एज सून एज के साथ आपको डिड का यूज़ करना है। आपको डिड का यूज़ करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चीज़ को ध्यान रखिए। और यहाँ पे आपको ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स को और यूज़ करना है जो कि आपको सेंटेंस में दिया होता है उसको यूज़ करना है। ठीक है, और तो स्टूडेंट्स आपका थर्ड स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या रहने वाला है। एज सून एज प्लस डू इसका यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है एंड ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड रहने वाला है। जो भी सेंटेंस में और वर्ड्स होते हैं उसको अदर वर्ड्स बोलते हैं जो कि स्ट्रक्चर में नहीं लेते हैं। और स्ट्रक्चर आपका एक मेन पर्टिकुलर होता है कि ये आपको सेंटेंस में लेना है और अदर वर्ड मतलब जो कोई अलग से वर्ड होगा वो ओ डब्ल्यू में आ जाता है, अदर वर्ड में आ जाता है। एंड देन फिर देन का यूज़ करना है प्लस सब्जेक्ट को आपको रिपीट करना है। फिर वर्ब की आपके फर्स्ट फॉर्म रहने वाले हैं, यहाँ पे आपको ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड का यूज़ करना है। तो ये तीन हमारे स्ट्रक्चर है। इन तीनों स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम कंजक्शन एज सुन एज का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लोगों को वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं एग्जाम्पल आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है एज सून एज हैड हर रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे एज सून एज हमारा क्या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिया है, हैड को भी आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिया है। अब जो यहाँ पे हमारा ही वर्ड है वो आपका एक तरीके का सब्जेक्ट बन गया है क्योंकि वो किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। रीच द स्टेशन ये क्या हो गया आपका वर्ब के अंदर आ रहा है, ये आपका वर्ब के अंदर आ रहा है। रीच द स्टेशन, जो स्टेशन है वो आपकी जगह है तो ये क्या है एक जगह है तो ये आता है आपका प्लेस के अंदर और प्लेस आपका आता है वर्ब के अंदर। ठीक है, एंड देन फिर आपको देन का यूज़ करना है। द ट्रेन स्टार्टेड मतलब सब्जेक्ट को आपको दोबारा से लेना है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। ठीक है, तो ये है आपका सेंटेंस एज सून एज हैड ही रीच द स्टेशन दैन ट्रेन स्टार्टेड। तो इसका हिंदी में मतलब रहने वाला है जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चल पड़ी। तो आइए थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या रहेंगे यहाँ पे। स्टेशन का मतलब होता है स्टेशन। ठीक है, अब देन के लिए यूज़ करेंगे क्या, एज सुन एज के लिए पहले तो जान लीजिए क्या है, जैसे ही वह। ठीक है, जैसे ही वह वहाँ पे पहुँची। रीच द स्टेशन मतलब स्टेशन पर पहुँचना। ट्रेन मतलब होता है ट्रेन, स्टार्टेड मतलब शुरू या शुरुआत का वक्त कह सकते हैं। ठीक है, तो एज सुन एज हैड ही रीच द स्टेशन दैन ट्रेन स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब शुरू के लिए यूज़ करते हैं या चल के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चल पड़ी मतलब पहले वह पहुंचा और वैसे ही जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचा तो ट्रेन चल पड़ी। तो ये सेंटेंस है आपका। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एज सून एज हैड आई रीच दैन द बॉयज स्टूड अप। ठीक है, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा लड़के उठ खड़े हुए मतलब कोई व्यक्ति किसी जगह पर पहुँचा और जो वहाँ पे लोग बैठे थे वो उठ के चल दिए। तो ये सेंटेंस उसके लिए है। आइए देखते हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा लड़के उठ खड़े हुए।
तो सेंटेंस की मीनिंग देख लेते हैं। रीच के लिए जैसे कि आपने ध्यान दिया कि पहुँचे के लिए होता है, एज सुन एज आपका जैसे ही के लिए यूज़ होता है। एंड बॉयज़ का मतलब होता है लड़के, ठीक है। स्टूड अप मतलब उठ खड़े हुए। तो एज सुन एज एड हाई, और आई की हिंदी हो जाती है मैं। तो एज सुन एज हैड आई रीच देन द बॉयज़ स्टूड अप, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा लड़के उठ खड़े हुए। ये सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए। एज सुन एज हैड शी फिनिश्ड हर स्टडीज देन शी गॉट अ गुड जॉब, जैसे ही उसने पढ़ाई पूरी की उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मतलब जैसे ही किसी व्यक्ति ने पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद उसको वैसे ही नौकरी मिल गई, तो मतलब उसका समय वेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये सेंटेंस है। तो आइए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं सेंटेंस के। तो जैसे कि हम बात करते हैं एज सुन एज का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जैसे ही। शी का यूज़, सी का मतलब क्या होता है वह, और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, किसी फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है, किसी गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है। फिनिश्ड मतलब होता है ख़त्म, ठीक है, या पूरी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने फिनिश्ड का मतलब ख़त्म नहीं है, फिर फिनिश्ड का मतलब यहाँ पे पूरी है, ठीक है। स्टडीज़ का मतलब पढ़ाई है। एंड देन शी गुड गॉट अ गुड जॉब, तो गुड का मतलब हो गई अच्छी, जॉब के लिए आपकी हिंदी हो जाएगी नौकरी, ठीक है। तो एज सून एज गुड हैड शी फिनिश्ड हर स्टडीज़ देन शी गॉट अ गुड जॉब, जैसे ही उसने पढ़ाई पूरी की उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो फोर्थ सेंटेंस देख लीजिए। एज सून एज माई सिस्टर कम्स शी स्टार्ट्स टू रीड, जैसे ही मेरी बहन आती है वह पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही मेरी बहन आती है वह पढ़ना शुरू कर देती है। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। एज सुन एज का मतलब तो जैसे ही हो गया, और माई का मतलब हो गया मेरी, सिस्टर का मतलब हो गया बहन, कम्स का मतलब आती यूज़ हुआ है यहाँ पे, शी का मतलब वह हो गया, स्टार्ट्स का मतलब हो गया शुरू, रीड का मतलब हो गया पढ़ना। तो एज सुन एज माई सिस्टर कम्स शी स्टार्ट टू रीड, जैसे ही मेरी बहन आती है वह पढ़ना शुरू कर देती है। तो ये था आपका फोर्थ सेंटेंस। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस है आपका। एज सुन एज ही सीज द पुलिस ही रन्स अवे, जैसे ही वहाँ वह पुलिस को देखता है वह भाग जाता है। जैसे ही वह पुलिस को देखता है वह भाग जाता है। तो एज सुन एज का मतलब क्या हो गया, जैसे ही का मतलब हो गया वह। पर अब इसमें ये ध्यान देना है कि आपको ही का यूज़ किसके है, क्योंकि शी का मतलब भी वह है और ही का मतलब भी वह। तो यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि शी आपका फीमेल के लिए लगता है या गर्ल्स के लिए लगता है, और जो शी है वो मेल्स के लिए लगता है और बॉयज़ के लिए लगता है, ठीक है। शीज़ का मतलब हो गया देखता। पुलिस का मतलब आपको पता ही है पुलिस होता है। ही का मतलब वह हो गया। रन्स मतलब भाग, अवे भाग जाता, ठीक है। तो एज सुन एज ही सीज द पुलिस ही रन्स अवे, जैसे ही वह पुलिस को देखता है वह भाग जाता है। आइए देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस। तो फिफ्थ सेंटेंस है आपका। एज सुन एज द टीचर्स कम द बॉय स्टैंड अप, जैसे ही शिक्षक आते हैं लड़के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही शिक्षक आते हैं लड़के खड़े हो जाते हैं। तो एज सुन एज का मतलब है यहाँ पे आपका जैसे ही, और जो द है वो आपका द टीचर है। तो द टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। शिक्षक आते हैं, ठीक है। और ये वर्ब के अंदर भी आता है, ये ध्यान दीजिए, ये वर्ब के अंदर आ रहा है। जो आपका टीचर है वो वर्ब के अंदर आ रहा है। कम का मतलब हो गया है आते। द बॉयज़ यहाँ पे आपका वर्ब के अंदर भी आ रहा है, और ये एक तरीके का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और बॉयज़ का मतलब होता है लड़के, ठीक है। स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाते। तो सेंटेंस है आपका। एज सुन एज द टीचर्स कम द बॉयज स्टैंड अप, जैसे शिक्षक आते हैं लड़के खड़े हो जाते हैं। तो ये था आपका सिक्स सेंटेंस। आइए सेवन सेंटेंस देख लेते हैं। एज सुन एज दे गो टू मार्केट द प्यून कम्स, मार्केट द प्यून कम्स, तो जैसे ही वे बाजार जाते हैं चपरासी आ जाता है। जैसे ही वे बाजार जाते हैं चपरासी आ जाता है। तो वर्ड मीनिंग है एज सुन एज का मीनिंग तो जैसे ही हो गया, ठीक है। दे का मतलब हो गया वह। गो के लिए आप जाते यूज़ करेंगे, मार्केट के लिए आप बाज़ार का यूज़ करेंगे। प्यून की हिंदी हो जाती है आपकी चपरासी, कम्स की हिंदी हो जाती है आता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए। एज सुन एज दे गो टू मार्केट
द प्यून कम, जैसे ही वे बाजार जाते हैं चपरासी आ जाता है। 8th सेंटेंस देख लीजिए, एज सून एज ही फिनिशेस हिज स्टडीज ही हेल्प हिज ब्रदर, जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है वह अपने भाई की मदद करता है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है वह अपने भाई की मदद करता है। तो यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। एज सून एज का मतलब होता है, हो जाता है जैसे ही का मतलब होता है वह, फिनिश का मतलब पूरी या ख़त्म है। बट यहाँ पे हमें ख़त्म वर्ड नहीं लेना, हमें पूरी लेना है, क्योंकि पूरा कर दिया, फिनिश हो गया। और स्टडीज़ का मतलब हो जाता है पढ़ाई, हेल्प का मतलब हो जाता है मदद, और ब्रदर का मतलब हो जाता है भाई आपका। ठीक है, तो एज सुन एज ही फिनिशेस हिज स्टडीज़ ही हेल्प हिज ब्रदर, जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है वह अपने भाई की मदद करता है। तो आइए 9th सेंटेंस देख लेते हैं। एज सुन एज राम कैम इन टू द रूम मोहन स्लिप्ड, जैसे ही राम कमरे में आया मोहन सो गया। जैसे ही राम कमरे में आया मोहन क्या हो गया, सो गया। तो ये आइए यहाँ पे देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। एज सुन एज की हिंदी हो जाती है जैसे ही। राम आपका एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, तो राम के लिए आप राम ही यूज़ करेंगे। कैम है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म भी होती है कम की, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो केम मतलब आना होता है, और रूम का मतलब कमरा होता है। मोहन एक तरीके का आपका वर्ब है, जो कि आपका पर्सन के अंदर आता है। वर्ब में वर्ब के अंदर पर्सन आता है, ठीक है, और पर्सन के अंदर मोहन आता है। स्लिप्ट मतलब होता है सोना, बट हमने यहाँ पे सो यूज़ किया है क्योंकि हमें सेंटेंस की सिचुएशन देखने की, वो वहाँ पे सोना यूज़ करना है, सो यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे ही राम कमरे में आया मोहन सो गया। तो ये था आपका 6 to 9 सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस रहने वाला है आपका, एज सून एज हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो भारी बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो भारी बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे आइए मीनिंग देख लेते हैं। पहले तो एज सून एज की जैसे हम बात बार बार आपको कह रहे हैं कि एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, और हैड का आपको यूज़ स्ट्रक्चर के मुताबिक लेना है, और होम का मतलब होता है घर, और रीच्ड का मतलब पहुंचना होता है, और स्टार्टेड का मतलब शुरू हो जाता है, रेनिंग का मतलब बारिश हो जाती है, हैविली मतलब भारी हो जाता है। ठीक है, ये तो ये मीनिंग हो गए। तो एज सून एज हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। ठीक है, 11 सेंटेंस देख लीजिए। एज सून एज हैड शी ओपन द गिफ्ट देन शी ब्रस्ट इनटू द टीयर्स ऑफ जॉय, जैसे ही उसने उपहार खोला वह खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही उसने उपहार खोला वह खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। एज सुन एज का मीनिंग हो जाएगा जैसे ही। हैड का यूज़ आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक लेना है। शी का यूज़ आपको, शी का मतलब पहले तो जान लीजिए वह है, और शी का यहाँ पे शी की बात हुई तो मतलब ये ज़रूर से ज़रूर सेंटेंस आपका फीमेल के लिए है। ओपन मतलब खोला या खोलना। ठीक है, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, और शी का मतलब होता है वह। टीयर्स का मतलब आंसू होता है। ठीक है, जॉय मतलब होती है खुशी। तो एज सुन एज हैड शी ओपन द गिफ्ट देन शी ब्रस्ट इनटू द टीयर्स ऑफ जॉय, जैसे ही उसने उपहार खोला वह खुशी के मारे फुट फुट कर रोने लगी। 12 सेंटेंस देख लीजिए क्या कहता है आपका। एज सुन एज डिड एंटर द हॉल देन द लाइट्स वेंट आउट, जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए लाइटें बंद हो गई। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए लाइटें बंद हो गई। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। एज सून एज का मतलब हो जाता है जैसे ही, और डिड का यूज़ आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है। एंटर का मतलब होता है दाखिल होना। एंटर मतलब दाखिल होना। हॉल मतलब हॉल होता है, जैसे कि आपका स्कूल का हॉल हो गया, या आपके घर का हॉल हो गया। आंगन को एक तरीके से आप लोग हॉल कह सकते हैं, बट आंगन के बाहर वाले हिस्से को नहीं, आंगन के अंदर वाले हिस्से को हॉल कह सकते हैं आप लोग। और लाइट का मतलब होता है लाइट। ठीक है, आउट का मतलब बंद हो गई। वेंट आउट मतलब लाइटें बंद हो गई। तो एज सून एज डिड एंटर द हॉल देन द लाइट्स वेंट आउट, तो यहाँ पे जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए लाइटें बंद हो गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो
आइए स्टूडेंट्स, तो आपका 30 सेंटेंस है। एज सुन एज डिड दे अनाउंस द विनर देन द क्राउड स्टार्टेड चीयरिंग। जैसे ही उन्होंने विजेता की घोषणा की तो भीड़ ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया, मतलब चीयर करना शुरू कर दिया। तो आइए मीनिंग देखते हैं। एज सुन एज का मीनिंग हो गया जैसे। डिड का यूज़ आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक लगाना है। हमने एक चीज़ यहाँ पे हमने करी है कि तीनों स्ट्रक्चर यूज़ करे हैं, बट हमने यहाँ बताया नहीं है। आपको तीनों के स्ट्रक्चर के यूज़ आपको मिल जाएंगे। आपने डिड का यूज़ भी कर लिया, डू का यूज़ भी कर लिया, तो इस चीज़ को आप देखिए कि हमने तीनों स्ट्रक्चर मिक्सअप कर दिए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दे का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वह, ठीक है। अनाउंस्ड मतलब हो जाता है घोषणा। विनर मतलब विजेता कह देंगे, ठीक है, विजेता। और क्राउड मतलब हो जाती है आपकी भीड़। स्टार्टेड का मतलब हो जाता है शुरू। चीयरिंग मतलब हो जाता है जयकारे, मतलब जोर जोर से चिल्लाना, किसी के लिए चीयरिंग करना। जैसे कहीं पर रेस वगैरह हो रही हो तो वहाँ पे खूब सारे लोग इकट्ठे होकर किसी जीतने वाले इंसान के लिए चीयर करते हैं, ठीक है। या कोई भी अपने व्यक्ति के लिए चीयर कर सकता है कि मतलब हमारा यहाँ पे व्यक्ति खेल रहा है तो हम उसको चीयर करेंगे। सारी फैमिली अपने अपने जो खेल रहे होते हैं उनके लिए चीयर करते हैं, तो वो चीज़ होती है यहाँ पे चीयरिंग, मतलब जयकारे लगाना। तो आई ये था हमारा 30 सेंटेंस। एज सुन एज डिड दे अनाउंस द विनर देन द क्राउड स्टार्टेड चीयरिंग। जैसे ही उन्होंने विजेता की घोषणा की तो भीड़ ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। तो ये था आपका 30 सेंटेंस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं। एज सुन एज हैड फिनिश्ड हिज स्पीच देन ऑडियंस बिगिन टू अपलोड। अपलोड मतलब आइए देखते हैं पहले अपलोड इसका हिंदी में मतलब देख लेते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया श्रोताओं ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। किसने? श्रोताओं ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। तो आइए मीनिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे। एज सुन एज का मीनिंग तो जैसे कि आपको बार बार आपने रिपीट किया तो आपको पता ही चल गया होगा कि जैसे ही होता है। हैड का यूज़ आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है। फिनिश्ड का यूज़ आपको पूरे के लिए होता है, ठीक है। फिनिश मतलब ख़त्म के लिए। स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। एंड ऑडियंस का मतलब होता है श्रोताओं, ठीक है। बिगिन मतलब होता है शुरू, ठीक है। और अपलोड मतलब तालियां। तो ये था आपका सेंटेंस 14। एज सून एज हैड फिनिश्ड हिज स्पीच दैन ऑडियंस बिगिन टू अपलोड। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया श्रोताओं ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो ये थे आपके तीनों स्ट्रक्चर जो कि हमने कंजक्शन का यूज़ करा है। सबसे ज़्यादा यूज़ हमने एज सून एज का किया है। किसका यूज़ किया है? एज सून एज का यूज़ किया है। आप यहाँ पे सूनर का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि आपका सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। बस आपको एज सून एज के आगे ये हटा के आपको सूनर लगा देना है, तो आपका सेंटेंस यही रहने वाला है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चाहे आप सूनर का यूज़ करें चाहे एज सून एज का यूज़ करें, उससे कोई भी आपके सेंटेंस में डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो ये था हमारा कंजक्शन। एज सून एज का कंजक्शन यूज़ करके हमने काफ़ी सारे सेंटेंस क्रिएट किए हैं। आप लोगों के लिए भी एक बात है कि आप लोग भी हमें एज सून एज का यूज़ करके एक सेंटेंस क्रिएट करके अच्छा सा सेंटेंस क्रिएट करके हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस टाइप के वीडियो देखने में इंटरेस्ट आए। आप डेली डेली उन्हें शेयर करेंगे तो आई होप आपको उनको इंटरेस्ट आ ही जाएगा। तो आप शेयर तो ज़रूर करिए एंड कमेंट करिए, लाइक करिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो अब हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।